हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की लेट नाइट फीलिंग्स क्या हैं। वो देर रात आज आपके लिए इस रिश्ते के बारे में क्या सोचने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं देर रात वो क्या सोचने वाले हैं आपके लिए। प्लीज़ गाइड करें देर रात को। व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स, देर रात की फीलिंग्स क्या है, देर रात की फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं कलेक्टिव लेवल पर। देर रात को किस एनर्जी में रहने वाले हो। देर रात उनकी क्या एनर्जीज रहेंगी, वो क्या सोचने वाले हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आई हैं वो है ओवरवेल्म, ब्रोकन, होप, डेस्टिनी, डैमेज, शैडो साइड। क्या सोचने वाले हैं आपके लिए। कहीं ना कहीं पहली चीज़ तो ये कि रात को इनको काफ़ी ज़्यादा ये जो आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया, एक स्पेस आ गया है, एक गैप है जहाँ पर आप दोनों स्ट्रेंजर्स की तरह हो, अजनबियों की तरह हो, या बहुत ही ज़्यादा कटा कटा रहना, एक दूसरे से अगर टच में भी हो तो वो बात नहीं है जो पहले थी। और जो डिस्टेंस आ गया है ना, वो इन्हें बहुत ज़्यादा रात को अनकंफर्टेबल करता नज़र आ रहा है, कि जहाँ पर इन्हें बहुत ज़्यादा एक डिस्कम्फर्ट सा, एक डिस्टर्बेंस सी फील होगी कि इतनी दूरियां या इस तरह की चीज़ें क्यों स्टक सी हो गई हैं, इस तरह से क्यों कॉम्प्लिकेट हो गई हैं, क्यों मेस सा क्रिएट हो गया, क्यों सब चीज़ें उलझ सी गई हैं। कि अगर आप सेम वर्क प्लेस पर हो तो भी आप बात नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं अगर आमना सामना भी हो जाए तो वो बात नहीं है जो होनी चाहिए, या फिर पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड हो ना। आप इनको सोशल मीडिया पर कुछ भी अपनी तरफ से कुछ कहने का प्रयास करो, ना ये आपको कहने का प्रयास करो। तो कहीं ना कहीं चीज़ें एक पॉज आ गया है, एक ऐसी एनर्जीज में आके जहाँ सब चीज़ें स्टॉप हो गई हैं, रुक गई हैं। तो वो चीज़ें इन्हें रात को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल सा महसूस कराएंगे, कि कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि आप इनसे बहुत ज़्यादा डीपली अटैच्ड हो, बहुत आप इनसे जुड़े हुए, बहुत ज़्यादा आप इनके लिए इमोशनल हो, बहुत ही ज़्यादा इनसे बेइंतहा प्यार करते हो, एक गहरा जुड़ाव है, सब चीज़ें। तो फिर क्यों आप इस बार वापस नहीं लौट रहे हो, क्यों आप अपनी तरफ से कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो, क्यों जेस्चर नहीं दे रहे हो, क्यों कुछ नहीं कह रहे हो, क्यों चुप हो गए हो। तो वो चीज़ें ना इन्हें काफ़ी ज़्यादा बेचैन करती नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं थोड़े से हताश, थोड़े से उदास, निराश होते नज़र आ रहे हैं। एक बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, कि जहाँ पर इन्हें लगेगा कि इस चीज़ का सल्यूशन क्या है, इन चीज़ों को कैसे ठीक करें। इनका ईगो भी बीच में आ रहा है, और कह सकते हैं कि दोनों तरफ से ही आप दोनों के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसके बाद हो सकता है इनके बार बार सेम पैटर्न के कारण आपने भी एक बाउंड्री सेट कर दी है। अब आप इनको कम्युनिकेट नहीं कर रहे, तो इन्हें लग रहा है कि आप में भी एक ईगो आ गया। आप इतने अहंकारी, इतने घमंडी कैसे हो गए कि ये आपको इनकी क्यों नहीं बिल्कुल भी पड़ी। तो वो सब चीज़ें इन्हें डिस्टर्ब कर रही है, और ये कैसे रीच आउट करें। हर बार तो आप ही ने किया है, माफ़ी मांगना हो सकता है इनके लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क रहता हो, सॉरी कहना या वापस से रिकनेक्ट करना, चीज़ों को बातचीत को फिर से स्टार्ट करना, जैसे ये चीज़ें इनके लिए काफ़ी ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट रहता हो, कि जहाँ पर ये अपनी तरफ से चीज़ों को वापस से रीस्टार्ट करना थोड़ा सा चैलेंजिंग इनके लिए रहा है। तो वही सोच रहे हैं, रात को बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं कि क्या करें, चीज़ें ठीक होंगी नहीं होंगी, क्या होगा। कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जवाब खुद ही सवाल पूछ रहे हैं, खुद ही जवाब उसके सोचते नजर आ रहे हैं। तो एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट सा नजर आ रहा है, जहाँ पर ये बहुत ओवर थिंकिंग करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस लेते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको मन में लगेगा कि कहीं आप किसी और के साथ तो नहीं मूव ऑन कर रहे हो, फिर लगेगा कि नहीं आप दोनों का रिश्ता तो एक अलग सा ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा है, तो आप किसी और के साथ नहीं जा सकते। फिर लगेगा कि फिर आप कनेक्ट क्यों नहीं कर रहे हो। तो कहीं कुछ जेलेसी, कुछ डाउट्स, कुछ एक एंगर, अग्रेशन, गुस्सा, ये सब चीज़ों का एक मिक्स एनर्जीज में रहने वाले हैं, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ट्रबल्ड होंगे आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। और इनको ये इतनी ज़्यादा क्यों रेस्टलेसनेस हो रही कि आप नहीं कनेक्ट कर रहे हो,
आप रीच आउट कर लो ना तो सब चीज़ें सेटल हो जाएंगी, सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, जैसे हमेशा आप करते हो। इस बार आप नहीं कर रहे हो तो ये अब समझ नहीं पा रहे कि कहाँ क्या तोड़ निकालें, क्या रास्ता निकालें, किस तरह से आप तक बढ़ें। कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि आप ही के साथ इनका भविष्य है, आप दोनों की दुनिया एक ही साथ है, डेस्टिनी आप दोनों की एक ही है, साथ में लॉन्ग टर्म प्लान्स भी जो आप लोगों के रहे, हर चीज़ को जानते हैं। लेकिन कैसे वो जो आइस है उसे कैसे ब्रेक करें, वो वाली एनर्जीज है कि ये समझ नहीं पा रही कि करे तो कैसे चीज़ों को करे, क्योंकि इस बार आप भी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो सकते हो या आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो, इन्होंने कुछ ना कुछ बहुत दिल दुखाने वाली बातें कह दी हैं, काफ़ी ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज से आपको गुजरना पड़ा है, काफ़ी ज़्यादा शैटर्ड हो कि जहाँ पर अब आप जैसे गिव अप कर रहे हो कि ठीक है इसने बात करनी की तो कर लेगा या कर लेगी, खुद रीच आउट करे, मुझे नहीं कुछ करना, हर बार मैं ही करती रहूँ या करता रहूँ, हर बार मैं ही जाऊँ, हर बार मुझे ही मनाना है क्या, एक बार अगर प्यार है तो ये नहीं आ सकते। तो वो जो एनर्जीज है ना कहीं आप भी फ्रस्ट्रेट हो रहे हो कि हर बार आप गए हो, मनाया है, लेकिन इनकी कुछ शैडो साइड्स हो सकती हैं जो बार बार रिपीट लूप में चली जाती है कि अगर आपने मना लिया तो फिर ये अपनी कंफर्ट जोन में चले गए, फिर आप कोशिशें करते हो, फिर आपकी मेहनत फिर से चालू कि आप अपनी तरफ से इन्हें प्लीज करो, इनके लिए प्रयास करो, इनके लिए इन्हें खुश करो, इनके लिए हर तरह से इन्हें पैम्पर्ड या स्पेशल फील कराओ, फिर ये अपने लेट बैक लेजी एटीट्यूड में चले जाएं जहाँ पर इनकी तरफ से कुछ ज़्यादा नहीं होना है। तो अब वही चीज़ें कहीं ना कहीं बीच में एक स्टक सी एनर्जीज में करेंटली हो सकता है आपका रिश्ता, लेकिन ये जानते हैं कि आप इनके साथ आप दोनों की डेस्टिनी एक साथ है, बट आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। तो वही है कि ये समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से आपको अप्रोच करें, क्या कहें, अगर ये इनिशिएट करते भी हैं तो क्या कहकर आपसे बात करेंगे, आपको कॉल करेंगे, क्या बोलेंगे, आपका कुछ उसके ऊपर रिएक्शन आ गया तो उसका क्या जवाब देंगे कि हाँ आप किसी भी तरह से ले सकते हो, आप गुस्सा कर सकते हो या आपको लगे कि हाँ ठीक है आना ही था ना, आया ही है। तो वो जो चीज़ें हैं ना कहीं ये अपने आप ही सोच रहे हैं, अपनी उलझनों में उधेड़-बुन में बहुत ज़्यादा नजर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सी एनर्जीज में गए हैं जहाँ पर ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं। उतना ओवर थिंकिंग ना करके डायरेक्ट कनेक्ट कर ले तो वो चीज़ें बहुत ईजिली सॉर्ट आउट हो जाए, लेकिन इनके पैटर्न्स हैं, उससे बाहर निकलेंगे तो फिर अपनी तरफ से आगे एफर्ट्स कैसे डालने पड़ेंगे इन्हें, और वो उस चीज़ में रेडी नहीं है। तो यहाँ पर है शैडो साइड, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज। तो इन्हें इस समय समझ आ रहा है कि इनकी गलतियाँ कहाँ कहाँ रही है, क्या क्या चीज़ें नहीं थी जहाँ पर ये इरिटेट हो जाते थे, आपसे झगड़ा कर जाते थे या आपको ही कुछ ना कुछ सुना जाते हो कि आप ओवर थिंक कर रहे हो, आप ओवर इमोशनल हो रहे हो, आप क्लिंगी हो रहे हो, इतना ज़्यादा क्यों आप सोच रहे हो, कहीं ना कहीं ये बहुत चीज़ों को या आप ओवर एक्सपेक्ट कर रहे हो उनसे। तो जो भी इनके फ्लॉज रहे हैं उन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा इस समय जो ये आइसोलेशन है, जो गैप है, जो स्पेस आया है, वहाँ पर इनको इनकी वो नेगेटिव पैटर्न्स, जो नेगेटिविटीज़ हैं, इनके बिहेवियर में जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं उन चीज़ों को देख पा रहे हैं। और वही है, एक प्राइड है, एक हेजिटेशन है कि कैसे आपके साथ बढ़े, कमिटमेंट आप ही के साथ आगे बढ़ना है, चीज़ों को ठीक करना है, नई शुरुआत करना चाहते हैं। आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। तो कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन का, अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहते हैं, आपके साथ बहुत सारे सपने देखे हैं, बहुत कुछ है, लेकिन करेंटली किसी तरह के झगड़े में आप दोनों का रिश्ता, ये चीज़ें स्टक हुई पड़ी हैं, इरिप्लेसेबल भी है। तो ये जानते हैं आपके जितना साथ या जितना प्यार या सपोर्ट कोई नहीं दे सकता इनको, लेकिन जब अपनी ये शैडो साइड समझ आती है ना तो फिर कैसे उस चीज़ को ठीक किया जाए, वो एनर्जीज़ें रात को ये रहेगा इनको कि हाँ चीज़ों को ठीक करना है, ये रिश्ता एंड नहीं हुआ है। एक डर रहेगा कि चीज़ें खत्म तो नहीं होगी है कि आप नहीं कनेक्ट करें, लेकिन फिर इन्हें लगेगा कि नहीं, कुछ ना कुछ रास्ता तो निकलेगा, कुछ ना कुछ चीज़ें आगे बढ़ेंगी, गिव अप नहीं कर सकते हैं। और अगर मनाना पड़े तो उसके लिए खुद को जैसे मेंटली प्रिपेयर करने की एक एनर्जीज में है, जहाँ पर चीज़ों को समझना और उनको जैसे कुछ जो भी इश्यूज हैं वो सरफेस पर आ रहे हैं, उन चीज़ों को समझना और फिर आपको कनेक्ट करना। होप का कार्ड है, आई हैवंट गिवन अप ऑन अस येट। तो कहीं ना कहीं इन्होंने अभी तक इस रिश्ते पर या आपसे गिव अप नहीं किया है, इस रिश्ते से होप्स नहीं खोई हैं इन्होंने, और लेकिन बहुत ही मेंटल डिस्टर्बेंस, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, ओवर एंजाइटी, ओवर स्ट्रेस लेते नजर आ रहे हैं। चलिए देखते हैं नंबर क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 6 आने वाले 6 डेज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। कुछ एक के लिए 6 आवर्स भी हो सकते हैं कि ये आपसे रीच आउट करें, आपको कुछ जेस्चर दे दें, किसी तरह का मैसेज कर दें, कुछ ना कुछ है।
और काफ़ी ज़्यादा आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स रहेंगी, काफ़ी ज़्यादा डीप लव, एक इंटेंस लव आपके लिए महसूस करेंगे। एक रेस्टलेसनेस है, जो गैप है ना, उन दूरियों को मिटाना चाहते हैं अब, और जितना भी स्ट्रेच करना था हो गया, अब और नहीं करना चाहते, लौटना चाहते हैं आपके साथ, नई शुरुआत करना चाहते हैं। किसी और के चलते अगर आप दोनों के बीच में कोई झगड़े हो गए थे, थर्ड पार्टी सिचुएशन या इनके फ्रेंड्स, ये वो कोई भी तरह की चीज़ें हों, या ये आपको टाइम नहीं दे रहे, जो आप लोगों के हमेशा इश्यूज आते होंगे जिस वजह से कॉन्फ्लिक्ट होते होंगे, तो वो चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे, रिजॉल्व करना चाहेंगे। ये कंपेयर भी कर पाएंगे कि आप आपके जैसा साथ या आपके जैसा समझने वाला, अंडरस्टैंड करने वाला कोई नहीं है। तो 6 नंबर इंपॉर्टेंट है। इनिशियल्स देखते हैं क्या है इनिशियल्स आपके पर्सन के। PZAIDRNGVXYFHS KMTQWJOLEB, ये सब इनिशियल्स हैं आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करके देखते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है तो ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए और देखते हैं इनका देर रात को क्या फीलिंग्स रहेंगी। देखिए कौन सा कार्ड जंप करके आया है, क्या फीलिंग्स रहेंगी देर रात को इनकी। देर रात को क्या सोचने वाले हैं आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। कलेक्टिव लेवल पर आपके पर्सन देर रात को क्या सोचने वाले हैं। देर रात को इनकी क्या सोच रहेगी। देर रात को क्या सोच रहेगी इनकी आपके लिए। क्या सोच रहेगी देर रात को, प्लीज गाइड करें। सो देर रात को क्या सोचने वाले हैं। सो यहाँ पर जो राशियां आई हैं वो है कप्स, पेंटिकल्स, स्वॉर्ड्स। वॉन्ड्स नहीं आया है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। एरीज, लियो भी है। सिर्फ एरीज राशि नहीं आई है, एरीज मेष राशि, बाकी सभी राशियां यहाँ पर हैं। जो स्ट्रांगली है वो सैजिटेरियस धनु राशि और लियो सिंह राशि यहाँ प्रोमिनेंटली आए हैं। नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 है, 19 है, 2 है, 6 है, 14 है एंड 8 है। तो यहाँ पर 2 की एनर्जीज आ गई, डबल 2 आया है। तो कहीं ना कहीं जो एक इमोशनल इम्बैलेंस है, जो फ्लक्चुएशंस है, उससे ये बाहर निकलेंगे। कहीं ना कहीं जो एक इनडिसीजन के दौर से गुजर रहे थे या सोच रहे थे कि अप्रोच करें नहीं करें, क्या करें क्या नहीं करें, वो एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रहा है, जो दुविधा रही है, तो उन चीज़ों से जैसे बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। 2 नंबर है तो आप लोगों के लिए पिछले 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फरवरी मंथ आप लोगों से किसी तरह से जुड़ा हो सकता है। आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ में आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 2 हो सकता है, या बर्थ मंथ हो सकता है फेब, या फिर 19 हो सकता है डेट ऑफ बर्थ में, या 1 नंबर हो सकता है, 10 हो सकती है, 28 हो सकती है डेट ऑफ बर्थ, 14 हो सकती है, 5 हो सकती है, 23 हो सकती है, 26 हो सकती है, और साथ में 6 हो सकती है, 8 हो सकती है। और मंथ्स में फरवरी मंथ हो सकता है, या फिर जनवरी मंथ हो सकता है, अक्टूबर मंथ हो सकता है, मई मंथ हो सकता है, जून मंथ हो सकता है, या अगस्त मंथ। ये सब मंथ्स भी हो सकते हैं आप आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ में हो। सो क्या सोचने वाले हैं देर रात को, तो कहीं ना कहीं जो एक इम्बैलेंस आ गया है आप दोनों के बीच में, जो डिस्टर्बेंस आ गया है, जो भी इमोशनल टर्मोइल से आप दोनों ही गुजर रहे हो, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन आप भी महसूस कर रहे हो, ये भी महसूस करें, तो वो चीज़ों को ये बैलेंस करना चाहिए। कहीं ना कहीं इमेच्योर वे में ना एक्ट करके अब थोड़ा सा मेच्योर होने वाली एनर्जीज हैं कि जहाँ रिस्पॉन्सिबल वे में चीज़ों को आगे ले जाना चाहेंगे। जो इनकी तरफ से जो एफर्ट्स रहने चाहिए, जो गलतियां हो गई हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी लेने वाली एनर्जीज है, जहाँ पर ये खुद को, चाहे आपके सामने वो कहें या नहीं कहें, लेकिन कहीं ना कहीं डीप इनसाइड उस चीज़ को समझ पाएंगे कि हाँ, इनकी कुछ नेगेटिविटीज रही थी जिस वजह से आप दोनों में झगड़े हुए, या बार बार आपकी तरफ से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आती थी और कॉन्फ्लिक्ट हो जाते थे।
ये अगर पहले बोलते हो कि हर बार आप ही झगड़ा करते हो, लेकिन रीज़न क्या थे उन चीज़ों के, वो इस डिस्टेंस ने, इन दूरियों ने इन्हें समझाया है। तो कहीं ना कहीं देर रात को ये कुछ नेगेटिव पैटर्न्स, कुछ नेगेटिविटीज से फाइनली खुद को रिलीज करते नजर आ रहे हैं, मूव अवे करने की एनर्जी से, कुछ चीज़ों से वॉक अवे करना चाहेंगे ताकि ये आपकी तरफ, आपके साथ अपनी दुनिया क्रिएट कर सकें, चीज़ों में आगे बढ़ सकें। अगर सोसाइटी, समाज, कास्ट, कल्चर, रिलीजन या इमेज कॉन्शियस हैं बहुत ज़्यादा, तो वो चीज़ें जो भी ये पैटर्न्स इनके रहे हैं उनसे जैसे बाहर निकल रहे हैं, या बाकी दुनिया को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देना, आपको ना देना, वो चीज़ें महसूस कर पाएंगे कि हर बार ये आपके साथ एक बाइस्ड अप्रोच इन्होंने रखी है, कभी भी इम्पार्शियल वे में इन्होंने आपके साथ चीज़ों को हैंडल नहीं किया है। तो जो रीज़न बने उन चीज़ों के बारे में काफ़ी गहराई से सोचने नजर आ रहे हैं। कुछ और सिचुएशन है, अगर इनका परिवार या कुछ और रिस्ट्रिक्शंस है, तो उनमें और आप में किस तरह से बैलेंस क्रिएट करें, कैसे चीज़ों को ठीक करें कि यूनियन में आ सके। कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत इंटेंसली फील करने वाले हैं, एक स्ट्रॉन्ग क्रेविंग, स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जीज रहेंगी, जहाँ पर ये एक इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहेंगे, जहाँ पर महसूस कर पाएंगे कि आप दोनों का जुड़ाव या आप दोनों की जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही गहरी है, बहुत ही स्ट्रांग आप दोनों का रिश्ता रहा है। तो उसको और स्ट्रांग करने के लिए जैसे खुद को तैयार करते नजर आ रहे हैं कि चीज़ों को ठीक करना है, आपकी तरफ बढ़ना है। एक अलग सा मैग्नेटिक पुल महसूस करने वाले हैं कि जहाँ पर आपकी खूबसूरती, आपका जो साथ रहा है, आपका जो प्यार रहा है, आपकी जो केयर रही है, जो अफेक्शन रहा है, जिस भी तरह से आपकी तरफ से कोशिशें रही थी हमेशा इनके लिए, जिस भी तरह से आपने इनके लिए प्यार न्यौछावर किया था, तो वो जैसे ये महसूस कर पाएंगे और सेम फीलिंग्स ये महसूस करेंगे। मतलब कह सकते हैं कि जितना प्यार आप इनके लिए महसूस करते हैं, सेम एनर्जी, सेम फीलिंग, सेम इमोशंस में ये रात को रहने वाले हैं, जहाँ पर ये न्यू बिगनिंग के बारे में सोचते नजर आ रहे हैं। एक्शन की एनर्जीज हैं, कहीं ना कहीं इस कनेक्शन की नई शुरुआत के लिए कुछ ना कुछ एक्शन लेने की एनर्जीज में आएंगे। जगलिंग से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं कि चीज़ों में एक बैलेंस क्रिएट करना है, जो इमोशनल इम्बैलेंस है, टर्मोइल है, उससे चीज़ों को बाहर ले जाना है। आपको चुनते नजर आ रहे हैं, इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहेंगे चीज़ों में, ताकि चीज़ें आगे बढ़ें। कहीं ना कहीं लियो का मुझे एनर्जी बहुत स्ट्रांग लग रही है। लियो साइन काफ़ी प्रोमिनेंटली है यहाँ पर, और कह सकते हैं इनका सोलर प्लेक्सस, अगर कॉन्फिडेंस वीक था, कॉन्फिडेंस नहीं था, डरते थे, इनसिक्योरिटीज, आपसे भी ट्रस्ट इश्यूज रहते हो, बहुत जेलसी कर जाते हो, या अपने आसपास की सराउंडिंग्स में एक अलग सा डर, एक फियर के साथ डील करते आए हैं, तो उन चीज़ों से जैसे आगे निकलते नजर आ रहे हैं, बाहर निकलते नजर आ रहे हैं उन चीज़ों से, ताकि चीज़ों में एक यूनियन की तरफ जा सके। इन्हें ये महसूस होने वाला है कि आप दोनों को एक दूसरे के साथ ही आगे बढ़ना है। चैरियट भी है और यहाँ साथ में द स्टार भी है। तो आपको मैनिफेस्ट करते नजर आ रहे हैं कि इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करते नजर आ रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़ना है। तो रात को एक ऐसी एनर्जी रहेगी जहाँ पर ये मेंटली खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़ना है। जितना साथ आपने दिया है और जिस तरह का अट्रैक्शन करेंटली आप में है, उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। फिजिकल भी कह सकते हैं अट्रैक्शन, एंड सोल लेवल पर भी, जहाँ जो चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींचने वाली हैं। तो कहीं ना कहीं ये आप इनके लिए इनकी विश फुलफिलमेंट की तरह हो, और आपके साथ ही दुनिया बसानी है, आपके साथ ही चीज़ों को आगे ले जाना है। तो कह सकते हैं कि अपनी गलतियों को समझ पा रहे हैं रात को, कि हाँ चीज़ें इन्हें महसूस हो रहा है कि हाँ बहुत डिलेज में चला गया, बहुत ज़्यादा चीज़ों में को स्ट्रेच कर दिया गया कि चीज़ें खराब हो गई, लेकिन ये आपकी तरफ कनेक्ट करेंगे। और कहीं ना कहीं जो भी एक आप दोनों के बीच में एक इम्बैलेंस आया हुआ है, डैमेज वाली एनर्जीज हैं, वहाँ पर चीज़ों को हील करते नजर आ रहे हैं। जो ये एक इमोशनल टर्मोइल है, उसमें ये वापस से अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने को तैयार होंगे कि जहाँ पर जो ये इनका ईगो, प्राइड या जो भी चीज़ें इनके बीच में आ रही हैं, उन चीज़ों से बाहर निकलेंगे कि इस जीवन, इस आप दोनों के रिश्ते में जो खुशियाँ हैं उसको वापस से रिक्रिएट करना चाहेंगे। कहीं ना कहीं आपके बिना बहुत अंधकार है, बहुत अकेलापन है, बहुत डिप्रेशन है, खालीपन है, उस चीज़ को अब ये रिपेयर करने वाली एनर्जीज में आ रही है, जहाँ पर चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे, होपफुल रहेंगे और चीज़ों को बैलेंस आउट करने की एनर्जीज हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे ये आपके नेक्स्ट एक्शन? नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या रहेगा?
बिल्कुल यहाँ पर एक नई शुरुआत की एनर्जीज हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा आपके लिए ओवर पोजेसिव होते नज़र आ रहे हैं। इनसिक्योरिटी और बढ़ने वाली है। एक पोजेसिवनेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, जहाँ पर ये बहुत रेस्टलेस होते नज़र आ रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड वे में इनकी तरफ से कम्युनिकेशन की एनर्जी से नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, अचानक से रीचिंग आउट की एनर्जीज है। परिवार की रिस्ट्रिक्शंस रही हैं, समाज की रिस्ट्रिक्शन रही है, किसी और तरह के आप दोनों में डिफरेंसेस रहे हैं, कुछ भी चीज़ें रही हैं जिसकी वजह से इन्होंने आपके साथ अनफेयर कर दिया, अन्याय कर दिया। उस चीज़ का रिग्रेट, उस चीज़ का पछतावा बहुत होने वाला है आने वाले समय में, जहाँ पर ये न्याय करने की एनर्जीज में आ रहे हैं, जजमेंट की एनर्जीज हैं, जहाँ पर एक डिसीजन पर पहुंचते नजर आ रहे हैं। कन्फ्यूजन से बाहर निकलेंगे, क्लैरिटी आएगी कि आप ही के साथ फ्यूचर है, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन, एक स्टेबिलिटी, एक परिवार आपके साथ देखते नजर आ रहे हैं। उसके लिए जो एक्शन लेने की जरूरत है, जो अन्याय हुआ है वहाँ पर न्याय करने की ज़रूरत है, तो उस एनर्जीज में आएंगे कि चीज़ों को आगे ले जाएं। और यहाँ पर जो नंबर इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर 1 की वाइब्रेशन है, तो आने वाला 1 दिन, 10 दिन, 1 हफ्ता, जनवरी मंथ, 1 महीना आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रह सकता है, जहाँ पर एक जस्टिस आ रहा है, जजमेंट आ रहा है, और इनमें एक रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा, और ये क्विक एनर्जीज हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा अचानक से सडन एक्शन हो, इतना लंबा समय ना लगे, हो सकता है 1 हफ्ते के अंदर ये चीज़ें ये आपसे कम्युनिकेट कर लें। और एक स्टेबल वे में आपके साथ एक ग्राउंडेड अप्रोच इनकी रहेगी इस बार। बहुत ज़्यादा ही ईगो या एटीट्यूड के साथ नहीं आते नज़र आ रहे, चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे, चीज़ों को बैलेंस करना चाहेंगे। चलिए देखते हैं इनके मैसेजेस क्या हैं, क्या कहना चाहते हैं आपको। पहला ही एनर्जी है, आई वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। तो वही जो शुरू में बात की हमने कि ये सोच रहे क्यों आप अप्रोच नहीं कर रहे हो, क्यों आप रीच आउट नहीं कर रहे, क्यों कुछ भी आपकी तरफ से एफर्ट्स नहीं रह रहे, और ये वही वेट करें कि जितना इनके लिए ईजी हो जाए, इनके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट ना रहे आपसे कनेक्ट करना, कि अगर आपने ही कनेक्ट कर लिया तो फिर ये उस चीज़ को ठीक है थोड़ा बहुत लाइटली चीज़ों को लेकर आगे ले जाएं, ज़्यादा इनके लिए वो चैलेंजिंग ना रहे। तो वही है, स्टिल वेटिंग फॉर अ साइन, वो वाली एनर्जीज है कि आई वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। साथ में है द टाइमिंग जस्ट वॉजंट राइट फॉर अस। तो कहीं ना कहीं जो भी झगड़े हुए, चीज़ें बहुत ज़्यादा खींचतान हो गई, चीज़ें आगे खिंच गई, स्ट्रेच हो गई, जो भी हुआ आप दोनों के बीच में, सेपरेशन का कारण, डिस्टेंस का कारण, दूरियों का कारण, वो इन्हें काफ़ी तकलीफ देता नजर आ रहा है। काफ़ी एक इमोशनल डीप पेन, सफरिंग वाली एनर्जीज हैं, जहाँ ये भी नहीं चाहते आपसे जुदा होकर रहना, ये आपके साथ ही अपनी लाइफ, अपना जीवन, अपनी ज़िंदगी देखते हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, एडिक्टेड हो, एकदम कनेक्टेड हो, और ये भी आपके बिना नहीं जी सकते। तो आई लव यू अनकंडीशनली। तो कहीं ना कहीं प्यार बहुत गहरा है, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन चीज़ें ही खराब हो गई आप दोनों के बीच में, या किसी और ने कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करा दी हो। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल व्हाइल। तो कहीं ना कहीं इन्हें एहसास होगा कि इनकी तरफ से जो गलतियां हुई हैं उसी के कारण ये सब सिचुएशन, इतने कॉम्प्लिकेशन, ये सब चीज़ें हुई हैं। तो इन्हें चीज़ों को संभालना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।